Hello friends, welcome back to the YouTube channel Goal E-Learning. My dear friends, as you all know that on this YouTube channel you are being provided English classes for all exams, and we are also providing the physics classes for exams like Navy, Air Force, NDA and other defense exams. And in future we are also planning to give you classes of mathematics. So my dear friends, this channel is gonna be a milestone if you wanna prepare for exams like Navy, Air Force and other defense exams. So अगर आप नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप फिज़िक्स की क्लासेस देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करे गए हैं, कुछ एक वीडियो बेसिक्स ग्रामर के अपलोड करे गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही अपलोड करे जाएंगे और इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी से संबंधित डिस्कशन। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको जल्द ही मैथमेटिक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज़ बेस्ड अपॉन द रूट एस्ट्रो एंड द रूट एवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको बेशक आपको असफलताएं मिलेंगी, लेकिन आपको उन असफलताओं से निराश नहीं होना है। बार बार अगर आप असफल हो रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप ये सोचोगे कि यार अब तो छोड़ देता हूँ, कोई नहीं होना मेरे से, कुछ और करता हूँ, कुछ और सोचता हूँ। तो याद रखिएगा, जब आप कोई ताला खोल रहे हो तो और आपके पास चाबियों का एक गुच्छा होता है, आप सारी चाबियाँ ट्राई करते हो, लेकिन कई बार होता है जो लास्ट जो चाबी होती है वही उस ताले को खोलती है। तो अगर आपको एक लास्ट स्ट्रोक मारना हो और वही आप छोड़ देते हो तो आप ऑल ओवर आपकी असफलता हो जाती है वो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि असफलताओं से आपको कभी भी डरना नहीं है, एक लास्ट स्ट्रोक भी आपको सफलता दिला सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिससे कि अपन एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस कर सकें। पहले की वीडियोस में मैं क्या करता था, एक वर्ड लेता था और उस वर्ड के आगे उस वर्ड की डेफिनेशन पूरी लिखता था इंग्लिश में और फिर आपको उसका मतलब समझाता था। यहाँ पर अपन सिर्फ वर्ड लिख रहे हैं, रूट जो एक जो पर्टिकुलर रूट अपन डिस्कस करेंगे वो उसका मतलब आपको ऑलरेडी लिखा हुआ ऊपर जो आपका ये टाइटल है इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है ASTRO या फिर ASTER, जिसका मतलब होता है क्या, स्टार से, है ना। और आगे जो वर्ड्स के अंदर जो अलग से रूट होंगे वो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे और वर्ड का मतलब भी अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। देखिए, इसके अंदर जो रूट है अपने पास ASTR या फिर ASTRO लिख लो इसको, है ना। ये आपको समझने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आप मेरे वीडियोस को जब भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक नोटबुक और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। अब तक आप नहीं बैठ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं सिर्फ यहाँ पर वर्ड्स लेकर आ रहा हूँ और इन वर्ड्स का मतलब जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको लिखना है। पहले नहीं लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा कि इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ वीडियो को देखिए, समझिए कैसे मैं इनका मतलब बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट अपने पास एस्ट्रो या फिर एस्टर, जिसका मतलब होता है किससे, स्टार से, है ना। पहला वर्ड है अपने पास एस्ट्रोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसके अंदर जो ये रूट है ASTRO, इसका मतलब आपको पता है किससे होता है, स्टार से। ये रूट है इसके अंदर ASTRO, जिसका मतलब होता है किससे, स्टार से। दूसरा एक जो रूट यूज़ हुआ है इसमें, लॉजी। क्या रूट यूज़ हुआ है, लॉजी, जिसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था
लॉजिक का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लॉजिक का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कोई भी चीज़ की क्या करना? स्टडी करना। टू स्टडी। लॉजिक का मतलब हो गया टू स्टडी, यानी कि एक ऐसी साइंस जो स्टार्स की स्टडी करती है, एक ऐसी साइंस जो स्टार्स की स्टडी करती है। और वो स्टार्स की स्टडी क्यों? स्टार्स की स्टडी जो उन स्टार्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ के बारे में बताती है। भाई कोई भी चीज़ की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उससे आपको नॉर्मल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बायोलॉजी क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं इनसे शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से जो स्टार्स का इफेक्ट अपनी लाइफ पे, ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे जो पड़ता है, उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। हिंदी में इसका मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। क्या मतलब होता है? ज्योतिष शास्त्र। तो आप पहला वर्ड नोट कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी नोट करके हिंदी में आप उसका मतलब लिख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र। क्या लिखेंगे? ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स। द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपन डिस्कस करते हैं जो कि है एस्टेरॉइड। क्या लिखा हुआ है? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड भी अपने आप में एक क्या है? नाउन। एस्टेरॉइड भी एक क्या है? नाउन है। इसके अंदर भी आपको रूट नज़र आ रहा है क्या? एक तो है एस्टर और दूसरा क्या है? ओइड। एक तो है एस्टर और दूसरा है ओइड। एस्टर वर्ड का मतलब आपको पता है कि स्टार्स से होता है। जो ये ओइड वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है रिजेंबल्स। ये आपको नोट करना है। ओइड रूट का मतलब क्या होता है? रिजेंबल्स। RESEMBLES। ओइड जो रूट है इसका मतलब होता है किससे? रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कॉपी होना, है ना, या फिर किसी चीज़ की तरह दिखना, कि ही रिजेंबल्स मी, यानी कि वो मेरे जैसा दिखता है। ठीक है, तो एस्टेरॉइड क्या हो जाएगा? जो वो कोई भी जो अंतरिक्ष के अंदर कोई भी प्लेनेट होता है जो कि तारे की तरह दिखता है ना। एस्टेरॉइड जो कि रिजेंबल्स करता है किसको? एस्टर, यानी कि तारों को रिजेंबल करता है। यानी कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो कि तारों की तरह दिखाई देते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? एस्टेरॉइड बोलते हो, या फिर उल्का पिंड भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिख सकते हो उल्का पिंड, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे ग्रह जो कि तारों की तरह नजर आते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लैनेट्स दैट रिजेंबल्स अ स्टार एंड गो अराउंड द सन, है ना। कुछ जो स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं जो कि रिजेंबल्स अ स्टार, यानी कि जो स्टार्स को रिजेंबल करते हैं, और गो अराउंड द सन, यानी कि जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हिंदी में आप इसका मतलब लिख सकते हो उल्का पिंड। उल्का पिंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डिजास्टर। क्या लिखा हुआ है? डिजास्टर। अब डिजास्टर के अंदर देखिए, एक रूट तो आपको पता ही है क्या है? एस्टर, है ना, और एक रूट है डिस। डिस रूट का इम हो गया, डिस हो गया, इन हो गया, ये सारे जो रूट होते हैं, डिस का मतलब आपको लेना है नोट से। ठीक है, नोट से।
अब नोट और दूसरा है एस्टर यानी कि तारे। तारे नहीं है, कई बार आप बोलते ना यार ग्रह साथ नहीं दे रहे, नक्षत्र साथ नहीं दे रहे, तारे साथ नहीं दे रहे, आपके तारे, आपके स्टार्स, योर स्टार्स इज नॉट इन योर फेवर, है ना, कि आपके तारे आपके फेवर में नहीं है ना। तो तारे आपका साथ नहीं दे रहे, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, एक डिजास्टर या फिर एक अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होती है। डिजास्टर का मतलब हिंदी में होता है जो कोई अचानक जो कोई संकट आ जाता है ना, जो कैलेमिटी बोल सकते हो उसको आप, इसके लिए अलग वर्ड हो सकता है कैलेमिटी, ट्रेजेडी, जो अचानक से आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी उसको आप बोलते हो डिजास्टर, है ना। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हेन द स्टार्स आर नॉट इन फेवर, जब तारे आपके पक्ष में नहीं हो, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं हो, तब ऐसी जो घटना होती है। तो डिजास्टर को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लिखो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हेन द स्टार्स आर नॉट इन फेवर, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हेन द स्टार्स आर नॉट इन फेवर, जबकि आपके तारे, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं हो, ठीक है। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अनिश्चितकालीन संकट, ठीक है। और इसके लिए जो अलग वर्ड्स हो सकते हैं, जो जिनको आप सिनोनिम बोल सकते हो, वो आप लिख लीजिए। एक वर्ड तो होता है कैलेमिटी, CALAMITY, एक वर्ड तो हो गया कैलेमिटी। कैलेमिटी डिजास्टर का सिनोनिम है। दूसरा आप बोल सकते हो कैटेस्ट्रॉफी, CATASTR, सॉरी, डिजास्टर के लिए आपने वर्ड लिखा था, एक तो लिखा था कैलेमिटी, दूसरा आपको लिखना है कैटेस्ट्रॉफी, CATASTROPHE, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी एक वर्ड हो गया, कैलेमिटी दूसरा कैटेस्ट्रॉफी। डिजास्टर के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, एक ट्रेजेडी भी आप लिख सकते हो, TRAGEDY, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो अपना एस्टरिज्म, क्या लिखा हुआ है, एस्टरिज्म। अब एस्टरिज्म क्या होता है, एस्टरिज्म अपने आप में एक नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो ISM सफिक्स लगा हुआ है, ये इसको नाउन बना रहा है। अब ये क्या है, एस्टरिज्म का जो तो एक कलेक्शन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ना। तो एस्टरिज्म का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ स्टार्स, है ना, कलेक्शन ऑफ स्टार्स। इंग्लिश में आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है। जो तारों का समूह होता है उसको आप बोलते हो एस्टरिज्म। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एस्ट्रोनॉट, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट देखिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। हिंदी में आप लिख सकते हो अंतरिक्ष यात्री। जो अंतरिक्ष यात्री होता है, अंतरिक्ष यात्री, आप थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है। अगर पेन टैब होता तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, एपिक पेन इसका नाम है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ही दिनों में अगर आपका साथ रहा तो ज़रूर मैं एक पेन टैब खरीद लूँगा, और उसके बाद जब अपन पढ़ेंगे स्लाइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एस्ट्रोनॉट जो होता है उसको बोलते हैं अपन अंतरिक्ष यात्री,
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो आपको रूट नज़र आ रहा है ASTRO, इसका मतलब तो होता है स्टार से। ये जो NAUT आपको एक रूट नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, NAUT जो इसका मतलब है सेलर, ठीक है, या फिर यात्री इसको बोल सकते हो। NAUT जो एक रूट है इसका मतलब होता है यात्री से, ठीक है। यानी कि जो स्टार्स की तरफ यात्रा करता है, इंग्लिश में इसको बोल सकते हो आप SAILOR, सेलर। यानी कि जो सेलर नॉर्मली उसको बोला जाता है जो कि जहाज से जो व्यापार करते हैं ना, जहाज में यात्रा करते हैं और व्यापार करते हैं बंदरगाह पर, उनको सेलर बोला जाता है, ठीक है, जो जहाज व्यापारी होते हैं उनको। तो वैसे ही जो जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं वो भी एरोप्लेन में बैठ कर जाते हैं और यात्रा करते हैं। तो एस्ट्रोनॉट किनको बोला जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एस्ट्रोनॉमी, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जो साइंटिफिक स्टडी होती है स्टार्स की एंड यूनिवर्स की, जो अंतरिक्ष और जो तारों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको बोलते हैं अपन एस्ट्रोनॉमी। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में इसका मतलब होता है खगोल शास्त्र, लिख लीजिए खगोल शास्त्र, खगोल खगोल शास्त्र। अब देखिए आपको दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, एक तो होता है एस्ट्रोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉमी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में दो वर्ड्स तो सेम है, क्या, एक तो एस्ट्रो ही एक ऐसा रूट है जो दोनों में क्या है, सेम है। इसमें भी एस्ट्रो है और इसमें भी एस्ट्रो है। फर्क इसमें है कि यहाँ पर लॉजी है और यहाँ पर नोमी है, ठीक है। तो ये जो नोमी रूट लिखा हुआ है इसका मतलब आपको लेना है किससे, नोमी का मतलब होता है लॉ, यानी कि नियम, जो रूल होते हैं LOW, यानी कि जो नियम जो रूल्स होते हैं उसका मतलब होता है नोमी से। तो स्टार्स के नियमों के बारे में स्टडी करना है ना, जो साइंटिफिक स्टडी होती है। जब आप किसी चीज़ के नियम पढ़ते हो कि ये काम किस तरीके से करता है ना, इसमें कौन सी साइंस लग रही है, इसका जो पर्टिकुलर मेथड है वो क्या है ना। तो खगोल शास्त्री जो होते हैं वो यूनिवर्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि तारे चक्कर लगा रहे हैं, इनके अंदर कौन से मटेरियल्स हैं, चक्कर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, इनकी स्पीड क्या हो सकती है, साउंड क्या हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमिस्ट जिनको बोला जाता है। और जो सिर्फ उनका जो तारों का इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे वो बताता है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है ज्योतिष शास्त्री, एक होता है खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री को आप बोलोगे एस्ट्रोनॉमिस्ट और जो ज्योतिष शास्त्री जो होता है उसको आप बोलोगे क्या, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमिस्ट और एक एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोलॉजिस्ट एक तो हो गया एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक हो गया एस्ट्रोनॉमिस्ट और एक हो गया एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, NAUT जिसका मतलब होता है क्या, यात्री, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट तो क्या हो जाएगा, जो यात्रा करता है अंतरिक्ष यात्री, और एस्ट्रोनॉमिस्ट क्या हो जाएगा, जो तारों के बारे में बताता है कि इनकी साइंस क्या है, उसको आप बोलते हो एस्ट्रोनॉमिस्ट। और जो इफेक्ट बताता है तारों का उसको आप बोलते हो क्या, एस्ट्रोलॉजिस्ट। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब पता होगा, समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, काफ़ी बार इनमें कन्फ्यूजन रहता है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या, एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट और एस्ट्रोनॉट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या हो जाएगा, द साइंटिफिक, हिंदी इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड द यूनिवर्स, ठीक है। अब इन जब आप नोट कर रहे हो तो आपको लिखना कैसे है इन वर्ड्स को, ठीक है। आपको ये तो देखिए, जैसे आपको ये वर्ड लिखना है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एस्ट्रोलॉजी वर्ड लिखा, फिर उसके बाद जो रूट आप एक हेडिंग लगा रहे हो ASTRO, इसका मतलब तो आपको पता ही है कि ये आप लगा रहे हो कि क्या होता है, स्टार होता है ना। और जो लॉजी, आप ये जो वर्ड लिख के उसके बाद आपको डैश लगा के लिखना है कि एक रूट मैंने सीखा है जो कि क्या है, लॉजी, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी से होता है। वैसे अगर आप ये वर्ड लिख रहे हो तो आपको अलग से कोष्टक लगा के, ब्रैकेट लगाकर आपको लिखना है
कि NOMY सफिक्स या फिर जो रूट है इसका मतलब होता है किससे, लो से, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको नोट करना है। फिर इसकी डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी है, ठीक है। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपन नया जो एक अलग रूट है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आज का अपना दूसरा रूट है एवी, जिसका मतलब होता है क्या, बर्ड से। जो अपन ने पिछला रूट डिस्कस किया था एरियम, जो पहले वीडियो के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर अपन डिस्कस किया था एरी रूट डिस्कस किया था, ARY, जिसका मतलब होता है ए प्लेस फॉर, एरियम, एरी या ओरियम, जिसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्थान है ना किसी चीज़ के लिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एवियरी जो होता है वो होता है जो बर्ड्स के लिए पर्टिकुलर स्थान होता है, यानी कि जो पक्षी अभ्यारण्य होता है, बर्ड सेंचुरी होते हैं, उसको अपन बोलते हैं एवियरी, है ना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एवी रूट का मतलब किससे होता है, बर्ड यानी कि पक्षी, तो पक्षी से होता है। आज अपन डिस्कस करने वाले एवी रूट से जुड़े सारे शब्द, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने जितने भी रूट पहले एक एक वर्ड्स में डिस्कस किए हैं उनके जो पर्टिकुलर वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर एक रूट अपन ने डिस्कस कर लिया है तारों से संबंधित, और ये रूट है अपने पास पक्षियों से संबंधित। तो देखते हैं पहला वर्ड है अपने पास एवियरी, जो अपन कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवियरी का मतलब क्या होता है, एवियरी का मतलब होता है पक्षियों, जो पक्षी अभ्यारण्य होता है उसको अपन बोलते हैं चिड़ियाघर। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए चिड़ियाघर, ठीक है। तो एवियरी क्या हो जाएगा, एवियरी अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ये वर्ड मैं कल के वीडियो में ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस अपन कर चुके हैं। ये भी अपन ने डिस्कस किया था एविकल्चर। एविकल्चर क्या होता है, एवी का मतलब तो हो गया बर्ड, एवी का मतलब तो हो गया बर्ड यानी कि पक्षी, और कल्चर का मतलब हो गया खेती, यानी कि जो पक्षी पालन या जो पक्षियों की खेती होती है उसको आप बोलते हो ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर बर्ड्स, यानी कि हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा पक्षी पालन, ठीक है। ये भी अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। हिंदी में आप लिख सकते हो पक्षी पालन, पक्षी पालन, पक्षी पालन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एविएटर, क्या लिखा हुआ है, एविएटर। अब एविएटर क्या होता है, देखिए एवी जो रूट है इसका मतलब आपको पता है बर्ड से, और जो एटर यहाँ पर होगा ये इसको क्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। देखिए इसको एटर जो सफिक्स है इसको नाउन बना रहा है, ठीक है। अब एवी तो रिलेटेड है बर्ड से, है ना। तो एविएटर का मतलब होता है जो एयरक्राफ्ट को चलाता है ना उसको आप बोलते हो क्या, एविएटर, यानी कि जो वायुयान चालक होता है, पायलट, जिसको आप बोलते हो एविएटर। किसको बोला जाता है, वायुयान चालक को। लिख लीजिए वायुयान चालक, हिंदी में आप लिख लीजिए वायुयान वायुयान चालक, ठीक है। वायुयान चालक जो होता है उसको अपन बोलते हैं एविएटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एविएशन। अब एविएशन क्या होता है, एविएशन को हिंदी में बोला जाता है विमानन, यानी कि रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, है ना। जहाँ पर एवी रूट का मतलब होता है बर्ड से, ठीक है। एवी रूट का मतलब पक्षी। जो एयरक्राफ्ट जो डिज़ाइन होते हैं वो एक्चुअल में जो इंसानों ने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया है वो पक्षियों को देखकर ही तो किया है, इसीलिए जो एवी रूट है उसको विमानों से भी रिलेटेड किया जाता है ना। तो जो एविएशन होता है, एविएशन का मतलब रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, हिंदी में आप, इंग्लिश में आप लिख लीजिए रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, related to aircrafts, रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, यानी कि विमानन हिंदी में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एवियोनिक्स, क्या लिखा हुआ है, एवियोनिक्स। अब एवियोनिक्स क्या होता है, एवियोनिक्स एक साइंस होती है, या फिर आप बोल सकते हो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन एरोनॉटिक्स। जो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग होती है
उसके अंदर जो साइंस या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको आप बोलते हो एवियोनिक्स। हिंदी में इसके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो वैमानिकी। ठीक है, क्या लिखना है आपको? वैमानिकी, यानी कि, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लीजिए द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन एरोनॉटिक्स। ठीक है, साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, वैमानिकी हिंदी में होता है जो एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती हैं उनकी जो स्टडी होती है या उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आप बोलते हो एवियोनिक्स। भाई इस जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इसके अंदर कौन सी एवियोनिक्स काम कर रही है वो आप बोलोगे क्या? एवियोनिक्स, यानी कि जो वैमानिकी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी यूज़ होता है जनरल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? जो मंगल सूचक होता है ना उसको आप बोलते हो ऑस्पिशियस, है ना। फॉर्चुनेट, फेवरेबल, प्रोमिसिंग जो वर्ड होता है उसको आप बोलते हो ऑस्पिशियस। जैसे कि ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ माय पेरेंट्स एनिवर्सरी, है ना। ये जो मंगल सूचक ये जो ओकेजन है, अवसर है, इस पर मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। मेरा बर्थडे है, कोई भी जो ओकेजन हो रहा है उसके अंदर ऑस्पिशियस यानी कि मंगल जो शब्द है, इसको मंगल सूचक शब्द है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। हिंदी में आप इसके लिए लिख सकते हो मंगल सूचक। मंगल सूचक, ठीक है। और अलग इसके लिए वर्ड्स हो सकते हैं फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल वर्ड हो गया। प्रोमिसिंग, फॉर्चुनेट एक वर्ड होता है जो कि आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर्चुनेट। तो आई होप आपको ये दोनों रूट समझ में आए होंगे और प्लीज़ बताना कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, जिसके अंदर अपन एक से ज़्यादा रूट डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कोऑपरेट करोगे, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख सकते हो नोटबुक के अंदर, तो ये तरीका बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अपन जल्दी से जल्दी A to Z सारे रूट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट मैं आपके लिए कर सकता हूँ। प्लीज़ आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स के अंदर ग्रेटफुली इन्वाइटेड हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। अगर वो तैयारी कर रहे हैं नेवी एयरफोर्स के लिए तो प्लीज़ नेवी एयरफोर्स के लिए ये चैनल एक माइलस्टोन होने वाला है, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ उपेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ।